हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में मैं विकास सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। और आप लोगों के मन में बहुत सारी इंक्वायरियां थी कि सर स्टेट स्पेशल की क्लास नहीं आ रही है, तो आज हम लोग लेके आए हैं स्टेट स्पेशल, है ना। और स्टेट में सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं क्या, यूपी स्टेट को। इसके बाद हम लोग बिहार, राजस्थान, एमपी, धीरे धीरे करके सभी स्टेट्स को कवर करेंगे। ठीक, तो ये जो श्रृंखला होगी वो क्या होगी, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला होगी। हम 15 से 20 क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन सवाल लेके आएंगे जो कि थोड़ा सा टफ लेवल के होंगे, जिससे आप समझ सकें और अपनी तैयारियों को परफेक्ट कर सकें। ठीक, तो देखिए हमारे पढ़ाने का क्रम क्या होगा, पढ़ाने का क्रम क्या होगा वो जरा समझिएगा। और उसको समझने से पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से लोगों के पास पहुंचाइए। क्यों? क्योंकि आपके शेयर से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें और बेहतर करने का क्या हौसला मिलता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिए। देखिए हमारा पढ़ने का क्रम क्या होगा, ठीक, जरा सा देखिएगा कि हमारा पढ़ने का क्रम। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो क्या करेंगे, इतिहास को। उत्तर प्रदेश के इतिहास से 15-20 कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्रमुख नगर स्थल को हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से। अब इसमें सभी को कवर नहीं करेंगे हम लोग, जो महत्वपूर्ण होंगे, जिनको आप जानते हैं उनको हम नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे उन चीजों को हम यहां पे क्या करने वाले, कवर करने वाले। ठीक, सांस्कृतिक झलक, मेला, त्योहार आप जानते हैं यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इन प्रश्नों को हम यहां पे देखेंगे कि सांस्कृतिक झलक, मेला और त्योहार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग शैक्षिक विकास, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, है ना। शैक्षिक विकास, साहित्य एवं क्या करेंगे, पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, महान एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देखेंगे। क्या करेंगे, महान एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जो सवाल होंगे, कौन कौन से व्यक्तित्व कैसे कैसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बने हैं, उनको हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्या है, पाठ्यक्रम है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है ना, इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तर सीरीज हम लोग करेंगे। डिटेल की क्लास को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम प्रश्नोत्तर सीरीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 19 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी जेल वार्डन की परीक्षा है, वो भी कवर हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम है जो होने वाले हैं, जैसे आरओ मेन से, सब भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक संरचना एवं जलवायु से संबंधित, वो भी क्या होगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश का होगा। और यही चीज हम लोग बिहार में भी करेंगे, और उस क्या होगा, एमपी में भी करेंगे, राजस्थान में भी, इन सब स्टेट में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, फिर आगे देखिए 8वां हमारा क्या होगा, अफवाह तंत्र, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल, इसके कैसे प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उस चीज को हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन को देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम ऊर्जा के संसाधन को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऊर्जा के संसाधन हैं, इस चीज को हम यहां पे देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, खनिज संपदा, वन्य संपदा एवं वन्य जीव संपदा को देखेंगे। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद परिवहन तंत्र को देखेंगे। फिर कितने जिले हैं उन जिलों वाइज को देखेंगे। फिर क्या हम जनसंख्या को देखेंगे। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजातियां क्या हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, बजट आ जाएगा 2020 और 21, है ना, इसको भी हम देखेंगे। बजट 2020-21 को भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। फिर कल्याणकारी कार्यक्रम जो होंगे पहले, और 2020-21 में कौन से आए हैं, या 17 से 22 में या 21 में कौन से आने हैं, उन चीज को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी को हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। समसामयिक की जो करंट हो जाएगा, और विविध प्रश्न, मिसलेनियस प्रश्न जो होते हैं, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जो लोग अभी जुड़े हैं तुरंत आप क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा हो क्या, कि बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी। बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी, और आपके ऑप्शन है SR राव, यज्ञदत्त शर्मा, MG मजूमदार और प्रोफेसर GR शर्मा, है ना। तो सभी लोग तेजी के साथ आंसर दें कि क्या होगा।
है ना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, जो किस विश्वविद्यालय संबंधित थे? तो आप कह सकते हैं आपका क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे, है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित, और इन्हीं के निर्देशन में क्या हुआ था? बेलन घाटी की क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ठीक, तो इसका आंसर हो गया क्या? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। सभी लोग इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है कि अब जो और थे आपके पास वो क्या कहते हैं, यहां पे देखिए डिटेल भी लिखा गया है और ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे डिटेल में, ताकि आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे दिया क्या? बेलन घाटी पर खोज, ये देखिए खुदाई है, यहां पे जुदाई हो गया है। ठीक है, खुदाई जुदाई हो गया। ठीक है, क्या है? खुदाई। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के यज्ञदत्त शर्मा ने क्या हुआ था? आलमगीरपुर की खुदाई की थी। ठीक, एसआर में क्या होता? एसआर राव ने लोथल, और एमसी मजूमदार ने क्या हुआ था? चहुंदड़ों की, है ना। मतलब अगर हम यहां पे जाएं तो इन्होंने क्या किया था? चहुंदड़ों का, है ना। इन्होंने क्या किया था? लोथल का, और ये क्या थे? आलमगीरपुर की खुदाई इनके निर्देशन में हुई थी। तो जो प्रश्न हमारा था इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। क्या बनेगा? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में क्या हुआ था? बेलन घाटी की खुदाई का इनके निर्देशन में हुआ था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, मैं साइड के पढ़ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। राज्य के किन जिलों में 9 पाषाणिक साक्ष्य मिले हुए हैं? क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश, ये राज्य का मतलब उत्तर, यूपी स्पेशल है तो एक अंडरस्टूड है कि उत्तर प्रदेश आपका हिडन रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के किन जिलों में 9 पाषाणिक साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं? इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रतापगढ़। इसके लिए आपका आंसर क्या होने वाला है? तेजी के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, डी, है ना। सभी जिलों में हमारे क्या है? साक्ष्य मिले हुए। ठीक, चलिए आगे भी देखिए, ये मिलाने वाला है, कूट का प्रश्न है, जरा सा इसको पढ़िए। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के महाजनपदों में से वर्तमान में से स्थानों को सुमेलित करते हुए दिए गए हैं, कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, वत्स महाजनपद है ना, कौशल है, पांचाल है और मल्ल है। ठीक, तो इसके लिए आपको बताना है कि अयोध्या के आसपास, इलाहाबाद के आसपास, कुशीनगर के आसपास और बरेली के आसपास। ठीक, तो आपको एक चीज पता है कि कौशल कहां संबंधित है? आप जानते हैं कि ये क्या है? अयोध्या से संबंधित है ना। बस आपको ये देखना, अगर एक चीज पता है तो आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा ऑप्शन कहां है? सिर्फ एक में है ना, जिसमें दूसरा नंबर पहले से रिलेटेड है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या? कि कौशल क्या हो जाएगा? अयोध्या। वत्स जो है इलाहाबाद का क्षेत्र। मल्ल क्या हो जाएगा? मल्ल जो है हो जाएगा क्या? कुशीनगर के आसपास। और पंचाल क्या हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या? 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3। ठीक, आगे देखिए, बहुत ही शानदार सा सवाल है, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? मुगल कालीन इमारतों में से उन स्थानों को सुमेलित कीजिए जो नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दे। ठीक, देखिए, मरियम महल, अकबरी महल, हुमायूं का मकबरा और शेर शाह का क्या है? मकबरा। ठीक, तो अब देखिए, अगर हम मरियम महल की बात करें तो मरियम महल क्या है? जैसे जोधाबाई का नाम क्या था? जोधाबाई का जो एक नाम था वो था क्या? मरियम उज जमानी। क्या था? मरियम उज जमानी। जोधाबाई का क्या नाम था? मरियम उज जमानी। ये क्या थी? अकबर की हिंदू पत्नी थी, प्रथम हिंदू पत्नी थी। ये क्या? आमेर के राजा भारमेल की पुत्री थी, जो क्या थे? कछवाहा वंश के शासक थे, है ना। जो क्या थे? कछवाहा वंश के शासक थे। इन्हीं का पुत्र कौन था? सलीम, है ना। सलीम, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी सलीम और अकबर के बारे में। ठीक, तो इन्हीं का पुत्र क्या था? सलीम, जिन्होंने क्या बनाया था? मरियम महल को बनवाया था, है ना। सलीम ने क्या किया था? मरियम महल को बनाया था, और वो कहां था? फतेहपुर सीकरी में, है ना। तो मरियम महल कहां है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी, बात समझ में आई। अब देखिए, अकबरी महल ये कहां है? आगरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और शेर शाह का मकबरा कहां है? सासाराम में है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? 4, फिर क्या है? 3,
फिर क्या है 1 और 2, सीक्वेंस क्या बनेगा 4 3 1 2 कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 3, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से 2-3 प्रश्न और कवर होते हैं, क्या कि मरियम जोधाबाई का दूसरा नाम क्या था, मरियम नाम था, है ना, मरियम उज जमानी उन्हें कहा जाता था। अगर मरियम महल किसने बनवाया था, तो मरियम महल सलीम ने बनवाया था, है ना। मरियम देखिए अकबरी महल किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ठीक, जहांगीर के लिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या था कि मरियम महल किसने बनवाया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बनवाया था किसने, सलीम ने या जहांगीर, ठीक। चलिए सन पूछ दे तो 1622 आपका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, हर्षवर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, है ना। तो हर्षवर्धन की बात आती है तो प्रयाग तो महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगला है कन्नौज, है ना, क्या हो जाएगा, प्रयाग और कन्नौज, बी और डी इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, क्या, बी और डी, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी और डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात समझ में आई, क्या पूछे, हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश के किन स्थानों पर बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन, क्या हो जाएगा, प्रयाग और कन्नौज। चलिए आगे देखिए, धर्मराजिका स्तूप, बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल है, धर्मराजिका स्तूप कहां स्थित है ना। धर्मराजिका स्तूप, या इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं धमेज स्तूप, क्या कहते हैं, धमेज स्तूप। ये कहां स्थित है बताइएगा, तो ये कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के क्या, सारनाथ में स्थित है ना। धर्म राजिका या धमेज स्तूप भी इसका नाम है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको लिखा है क्या, धर्मराजिका स्तूप, धमेज स्तूप कहां है, इसका नाम जाना जाता है वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। और अगर पूछ दे किसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था मौर्य वंश के शासक, क्या, सम्राट अशोक ने, है ना। मौर्य वंश के शासक जिसको हम क्या कहते हैं, सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है इसका निर्माण कराया था, है ना, इसका निर्माण कराया था किसने, सम्राट अशोक ने, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, समुद्रगुप्त ने सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काल कहां अवस्थित है ना। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति काल कहां स्थित है ना, प्रशस्ति काल कहां स्थित है। ऑप्शन आपके पास काशी, प्रयाग, अवध और आगरा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर जो है प्रयाग, है ना, या इसको हम इलाहाबाद था नाम इसका इसके पूर्व, या इसको हम वर्तमान नाम इसका क्या है, प्रयागराज कहते हैं, है ना। वर्तमान नाम क्या है, प्रयाग। तो कहां स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक। यहां पे लिखा है देखिए, सामरिक विजयों का वर्णन हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में है ना, प्रयाग प्रशस्ति में है, जो कि प्रयागराज में अवस्थित है। और अशोक के स्तंभ भी कहते हैं, मुगल शासक अकबर ने इसका निर्माण का इलाहाबाद के किले में क्या कराया था, पुनः लगवाया था। इलाहाबाद के किले में वर्तमान में अगर आपको जाने की अनुमति मिलती है तो वहां पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे क्या है, अयोध्या का शिलालेख किन शासकों ने लिखवाया था, है ना। अयोध्या का शिलालेख किन शासकों ने लिखवाया था, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कर्ण वंश या शुंग वंश, है ना, शुंग वंश, ठीक। तो आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि अयोध्या के शिलालेख किस वंश के शासकों ने लिखवाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, शुंग वंश के शासकों ने, है ना। क्या इसका आंसर हो जाएगा, शुंग वंश के शासकों ने क्या किया था, अयोध्या के शिलालेख का निर्माण करवाया था या लिखवाया था, ठीक। चलिए बात समझ में आई। यहां पे देखिए डिटेल, अयोध्या धनदेव, देखिए अगर आपसे यहां पे एक प्रश्न पूछ दे कि किसने लिखवाया था, शासकों ने लिखवाया था तो शुंग वंश के शासकों ने लिखवाया था, और किसने लिखवाया था तो आप कह सकते हैं उनका नाम क्या था, धनदेव, है ना। क्या था, धनदेव ने, जो कि क्या थे, शुंग वंश के शासक थे, ठीक। आगे देखिए, टोपरा,
है ना। टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, है ना, टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य के किस जनपद में स्थित है। ध्यान रखिए राज्य का मतलब स्पष्ट है यहां पे आपके लिए क्या कि उत्तर प्रदेश, है ना। यहां पे एक बात हिडन है क्योंकि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो जहां राज्य की बात करेगा वहां पे आप क्या आएगा, उत्तर प्रदेश की बात करें, आपको इस चीज को समझना है। तो क्या कह रहा है कि टोपरा कि जहां से अशोक ने अभिलेख प्राप्त और जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वह राज्य के किस जनपद में स्थित था। तो आंसर बताइए क्या होगा, बरेली, इटावा, बागपत और सहारनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सहारनपुर, है ना। वर्तमान में कहां है, तो ये दिल्ली में है, ठीक। वर्तमान में ये कहां है, दिल्ली में, ठीक है। यहां पे आपको डिटेलिंग इसकी मिल जाएगी, जिसका पीडीएफ आपको मिलेगा। क्या है कि टोपरा वर्तमान को उत्तर सहारनपुर में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा स्तंभ लेख को क्या कहते, टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था, है ना। क्या किया था, टोपरा को क्या किया था उन्होंने, दिल्ली स्थानांतरित करवाया था। बस वो ऐसे घूमने गए थे वहां पे सहारनपुर में, और उनको वो चीज इतनी अच्छी लगी कि तुरंत उन्होंने क्या कहा कि उस चीज को उठा के दिल्ली लेके गए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक। आगे देखिए, बहुत ही शानदार सा और परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया क्या कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं। मतलब जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें 16 महाजनपद से कितने महाजनपद थे। आंसर देखिए 6, 7, 8 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। अब सोचिए जरा सा कि 16 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की इतना महत्वपूर्ण हो जाता है राज्य, क्योंकि 16 में से पूरे भारत में टोटल कितने थे, 16 महाजनपद थे, जिसमें 8 आपके कहां थे, 8 सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में थे। जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसमें कितने थे, 8 थे, है ना। जैसे यहां पे देखिए, इसके बाद आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। वो अगर कोई पूछ ले कि वह महाजनपद कौन कौन से थे, तो वो थे कौशल और क्या, कुरु, है ना। फिर क्या था, पंचाल, सूरसेन। ये देखिए वास है, ये वास नहीं है, इसको हम वत्स नाम है, इसका नाम क्या है, वत्स, है ना। फिर मल्ल, काशी और क्या है, चेदी। ये क्या है, 8 महाजनपद हैं जो कहां थे, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। टोटल कुल महाजनपद कितने थे, तो एंशिएंट काल में टोटल कितने थे, 16 महाजनपद थे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। क्या दिया है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे, है ना। क्या कह रहा है, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे, तो उत्तर प्रदेश में 7 गण। ध्यान दीजिएगा कि अगर महाजनपद की बात करें तो 8 और गणराज्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, 7। वो कौन कौन से हैं देखिएगा यहां पर डिटेल। बुद्ध काल बुद्ध 7 थे, कपिल वस्तु के शाक्य, और क्या थे, सुमसुमार पर्वत या चुनार के भग, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के माल्टा, पावा के मल, और क्या है, पिप त्रिवन के मोरी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। क्या देखिए क्या कह रहा है, ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है। वाराणसी, सहजनवा, कुशीनगर, सारनाथ, है ना। क्या कह रहा है, ऋषिपत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा सारनाथ, है ना। ये क्या हो जाएगा, सारनाथ इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है कि ऋषिपत्तन, या दोनों पूछ सकता है, ऋषिपत्तन भी पूछ सकता है और आपसे मृगदाव भी पूछ सकता है। इनके आधुनिक नाम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सारनाथ। याद रखिएगा कि सारनाथ इसका क्या है, आधुनिक नाम है। ऋषिपत्तन सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, कई बार परीक्षा में पूछा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो स्थान क्या था, सारनाथ। कहां ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो क्या था, बोध गया, ठीक। चलिए आगे देखिए, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित नहीं था, है ना। उत्तर प्रदेश के, जैसे यहां पे लिख लीजिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित नहीं था, है ना। भूभाग में स्थित नहीं था। सूरसेन, कौशल, काशी और अंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, है ना। अभी हमने आपको बताया है इसके पिछले क्वेश्चन में कि कौन कौन से 8 महाजनपद थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ठीक। अंग कहां था, मुंगेर जिले, ये बिहार में है, मुंगेर जिले में था, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, है ना। मुंगेर कहां था, मुंगेर जिले में था अंग महाजनपद, ठीक। चलिए आगे देखिए,
सिंधु सभ्यता, क्या कह रहा है यहां पे कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, है ना, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है, इटावा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, है ना, सबसे पूर्वी। अब देखिए यहां पे 4 प्रश्न बन सकते हैं। पूर्वी स्थल पूछा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, पश्चिमी भी पूछेगा, फिर क्या सबसे उत्तरी भी पूछेगा, और क्या है सबसे दक्षिणी भी पूछेगा। अब यहां पे आपको 4 प्रश्न देखने हैं, जरा सा देख के सभी लोग आंसर दीजिए। तो सभी लोग आंसर दें, किसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, देखिए सबसे पूर्वी स्थल क्या था, आलमगीर, आलमगीरपुर, है ना, क्या था, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। ठीक है, ठीक, सबसे पश्चिमी स्थल बताइए क्या होगा, सबसे पश्चिमी स्थल क्या होगा, तो ये था क्या है, सुतगोंडोर। ठीक, सबसे उत्तरी क्या होगा, तो सबसे उत्तरी होता है क्या, मांडा, है ना, सबसे उत्तरी क्या है, मांडा, और सबसे दक्षिणी क्या है, तो यह है दाइमाबाद, है ना। ये आपके 4 हमारे क्या है, सिंधु सभ्यता के 4 क्या, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और क्या है, दक्षिणी। तो आलमगीरपुर कहां हो जाएगा, मेरठ इसका राइट आंसर होगा कि आलमगीरपुर कहां है, तो आप जानते हैं मेरठ में। ठीक, जैसे यहां पे देखिए इसकी डिटेलिंग भी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या दिया है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ जिले के अभिंडन नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का सबसे सर्वाधिक पश्चिमी स्थल क्या है, सुतका गेंडोर, है ना, बलूचिस्तान में है। सर्वाधिक उत्तरी मांडा जो कहां है, जौनपुर में है, और दाइमाबाद जो कि कहां है, महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहां पे देखिए क्या है प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी, है ना, आगरा से इलाहाबाद कब बनी, 1850 में, 1857 में, 1858 में और 1863 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1858, है ना। क्यों, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या किया गया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को यहां से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और राजधानी को क्या है, आगरा से स्थानांतरित करके कहां ले आया गया, इलाहाबाद ले आया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1858, है ना। ठीक, अब यहां पे डिटेल 1857 क्रांति के पश्चात क्या, 1858 में दिल्ली डिवीजन का उत्तर पश्चिम प्रदेश से को उत्तर पश्चिम प्रदेश अलग कर दिया गया, और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई, है ना, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक, अवध के किस नवाब ने, है ना, क्या दिया है, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो क्या हो जाए, सआदत खान, वाजिद अली शाह, सफदरजंग, शुजाउद्दौला। तो आंसर क्या हो जाएगा, सआदत खान, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये जो है मॉडर्न का प्रश्न है, तो यहां पे हम लोगों ने एंशिएंट, मिडिल और मॉडर्न तीनों को कवर किया इतिहास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साथ, और किसके द्वारा प्रस्तावित थी, तो वो था क्या, लॉर्ड वेलेस्ली, क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा वो क्या थी, प्रस्तावित थी। ठीक, ये आपको डिटेल है, अवध के नवाब सआदत खान ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, तो यहां से आज का सेशन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। इस वीडियो को आप शेयर करिए, अगली क्लास में आपको बेहतर चीजों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।